घर के पूजा स्थल पे नहीं होनी चाहिए ये 7 मूर्तियां, अन्यथा हो सकते हैं आप बर्बाद। आज हम बताने जा रहे हैं घर का जो पूजा स्थल होता है, पूजा घर होता है, वहां पर अगर आपने इन 7 मूर्तियों को रख रखा है तो आज ही आप उसे हटा के किसी मंदिर में रख आवें, अन्यथा आपकी नुकसान हो सकती है, आपकी पूजा भंग हो सकती है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं इन 7 मूर्तियों के बारे में जो घर के पूजा स्थल में कतई नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम आपको पूजा स्थल के बारे में बता दें। घर का पूजा स्थल पूर्व उत्तर कोण में होना चाहिए, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं। ईशान कोण पूजा स्थल के लिए सर्वोत्तम स्थान माना गया है, इसलिए आप पूजा स्थल को सर्वोत्तम स्थान पर ही निर्मित करें और उसमें इन मूर्तियों को आपको नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पूजा घर में ये मूर्तियां हैं तो आज ही आप उसे हटा दीजिएगा, क्योंकि पूजा घर सकारात्मक ऊर्जा का एक केंद्र होता है। वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को प्राप्त होती है और उस ऊर्जा को लेकर जब व्यक्ति अपने काम पे लगता है तो उसे सफलता अवश्य ही मिलती है। लेकिन अगर आपने ऐसे मूर्तियों को रखा है जिन्हें घर में नहीं रखना चाहिए तो इनसे आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इनके क्या प्रभाव होंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। आइए हम आपको बताते हैं उन 7 मूर्तियों के बारे में। सबसे पहली मूर्ति है नटराज शंकर की मूर्ति। जब भगवान शंकर ने तांडव किया था तो उनका रूप नटराज स्वरूप, और नटराज स्वरूप की अगर मूर्ति आपके पूजा स्थल में होगी तो आपके घर में भी तांडव हो सकता है, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, परिवार में आपसी मनमुटाव हो सकता है और घर में अशांति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अगर आपके भी पूजा स्थल में नटराज स्वरूप भगवान शंकर की मूर्ति है तो आज ही आप उसे किसी मंदिर में जाके दान कर दीजिएगा। दूसरी मूर्ति है माता महाकाली की। माता महाकाली का जो स्वरूप है वो देवी का विध्वंसक रूप है। उन्होंने राक्षसों का संहार किया था और राक्षसों का संहार करने के लिए ही देवी दुर्गा ने महाकाली का स्वरूप धारण किया था। और महाकाली अत्यंत क्रोध अवस्था में रहती। क्रोध अवस्था वाले देवी की मूर्ति घर के पूजा स्थल में नहीं होना चाहिए। घर में आपको सौम्य मूर्ति ही रखना है। आपको क्रोध अवस्था वाले देवी देवताओं की मूर्ति अपने घर में नहीं रखना चाहिए। यदि क्रोध अवस्था वाले मूर्ति आपके घर के पूजा स्थल में रहेगी तो आपके घर में आपके परिवार के सदस्यों में क्रोध जल्द ही उत्पन्न हो जाएगी और छोटे छोटे बात को लेकर क्रोध के कारण आपसे टकराव हो सकता है। इसलिए अगर आपके घर के पूजा स्थल में कोई महाकाली का मूर्ति रखा हुआ है या चित्र भी रखा हुआ है तो आज ही आप उसे किसी देव स्थान में, किसी पवित्र विधि विधान पूर्वक उन्हें स्थापित करके आवे, वहां दान करके आवे। अब बात करते हैं तीसरी मूर्ति। तीसरी मूर्ति है शनिदेव की। शनिदेव को वैसे तो सर्वोच्च ब्रह्मांड के न्यायाधीश माने जाते हैं, लेकिन शनिदेव को उनकी पत्नी के द्वारा उन्हें श्राप मिला हुआ है। उनकी दृष्टि श्रापित है। उनके पत्नी ने उन्हें श्राप दिया है कि आपकी दृष्टि जिस पे पड़ेगी उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए अगर शनिदेव की मूर्ति आप भी अपने घर में रखते हैं तो उनकी दृष्टि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर पड़ेगी। आपको बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है और आपके परिवार का हानि हो सकता है। इसलिए अगर आपके पूजा स्थल में शनिदेव की मूर्ति है तो आप उन्हें शनि मंदिर में जाके स्थापित कर दीजिएगा। चौथी मूर्ति आती है भैरवनाथ की। भैरवनाथ साक्षात भोलेनाथ के अवतार और भैरव को तंत्र सम्राट कहा जाता है। जितना भी तंत्र मंत्र यंत्र की क्रियाएं होती है उन सब के स्वामी कहे जाते हैं। और भैरव की पूजा करना, भैरव की साधना करना कोई साधारण काम नहीं है। उनके लिए तंत्र मंत्र से ही पूजा की जाती है। इसलिए तांत्रिक लोग ही उनका विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। आप और हम जैसे साधारण व्यक्ति भैरवनाथ की पूजा नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपके घर में भी भैरवनाथ की मूर्ति है तो आप उन्हें किसी मंदिर में जाके स्थापित कर दीजिएगा। पांचवा है खड़ी मुद्रा में माँ लक्ष्मी की मूर्ति। हर व्यक्ति चाहता है कि उनके घर में अस्थाई माँ लक्ष्मी का वास, माँ लक्ष्मी उनके घर में हमेशा निवास करे। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे, माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए निवास करे, तो भूल के भी खड़े मुद्रा वाली माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो भी घर में ना रखें। खड़ी मुद्रा वाली मूर्ति आप अपने घर में रखेंगे तो माँ लक्ष्मी का अस्थाई रूप से आपके घर में निवास नहीं हो पाएगा, क्योंकि खड़ी हुई है, कभी भी जा सकती है। चलायमान व्यक्ति ही खड़ा रह सकता है, जो गतिशील रहता है वो ही खड़ा रहता है, जो जाने वाला रहता है वो खड़ा ही रहता है, लेकिन जो बैठा रहता है वो स्थिर रहता है। इसलिए आप माता लक्ष्मी की बैठी हुई मूर्ति रखें। और अगर आप इनके साथ साथ माँ सरस्वती और भगवान गणेश की मूर्ति रखना चाहते हैं तो वो भी उनकी भी मूर्ति आप खड़ी मुद्रा में ना रखें। अगर आप इन देवी देवताओं की मूर्ति खड़े मुद्रा में रखते हैं तो आपके घर से समृद्धि चला जाए। घर में हमेशा माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में रखें। अगर आपके घर में खड़ी मुद्रा वाली इन तीनों की कोई तस्वीर है तो आज ही आप उन्हें
किसी देवी स्थान में, देवता स्थान में जाके रख आवे। छठा है राहु की मूर्ति। राहु नामक एक दैत्य था जिसे समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से 2 टुकड़े कर दिए थे। एक का नाम हुआ था राहु और दूसरे का नाम हुआ था केतु। क्योंकि राहु ने अमृत पान कर लिया था, इसीलिए वो अमर हो गए और उनको नवग्रहों में स्थान मिला। लेकिन राहु और केतु दोनों को विध्वंसक माना जाता है, इसलिए राहु केतु के मूर्ति भी आपको अपने घर में अलग से नहीं रखना चाहिए। यदि आपने नवग्रहों की स्थापना की है और उसमें राहु केतु की मूर्ति आती है तो उसका कोई दोष नहीं। अकेले राहु और अकेले केतु की मूर्ति आपके घर के पूजा स्थल में नहीं होना चाहिए। नवग्रह आपके घर में हो सकते हैं, लेकिन अकेले इनको स्थापित ना करें। तो ये थी वो 7 मूर्तियां जिन्हें आपको अपने पूजा स्थल में नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर में इनमें से कोई मूर्ति या उनका फोटो भी है तो आज ही आप उन्हें अपने घर से हटा दें। और घर में जो मूर्ति होती है उनका ये भी नियम होता है कि एक देवता की 2 फोटो नहीं होनी चाहिए या 2 मूर्ति भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने घर में एक ही भगवान के 2 मूर्ति या 2 फोटो रखते हैं तो आपसे मनमुटाव बढ़ता है, परिवार के सदस्यों में तनाव उत्पन्न होगा, घर में अशांति उत्पन्न हो। इसलिए अपने घर में एक देवता की एक ही मूर्ति रखें। और शिवलिंग की जहाँ तक की बात है, की पूजा घर में करना चाहिए, उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन प्रमाणम अर्थात अंगूठे के बराबर के शिवलिंग की पूजा घर में विधान है। अंगूठे से बड़े शिवलिंग की पूजा का विधान देव मंदिरों में ही किया जाता है। आप देख लीजिए, आपके घर में अंगूठे से बड़ा शिवलिंग तो नहीं है। अगर अंगूठे से बड़ा शिवलिंग आपके घर में है तो आप उन्हें किसी मंदिर में जाके स्थापित करके आइएगा। और घर में आपको एक ही शिवलिंग रखना चाहिए, एक से अधिक शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। तो मित्रों, हमने जो जानकारी आपको दी, ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।